चलिए गाइस, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर हम बात करें, देखिए बिजनेस को करने के लिए आपको हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फंड्स कैन बी, या तो आप अपने फंड्स लगाते हैं जिन्हें आप ओन कहते हैं, या फिर आप बाहर के फंड्स लगाते हैं जिन्हें आप बोरिंग्स कहते हैं। अगर आप अपने फंड्स लगाते हैं तो उसे हम शेयर कहते हैं, जिसके उससे हमारे पास चैप्टर होता था शेयर कैपिटल, वो टर्म 1 में हो चुका है। नाउ वी हैव अ चैप्टर दैट इज बेसिकली कॉल्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी एज सच एंड आप समझिए एक सिक्योरिटी ही होते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं सेबी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर्स भी आते हैं, शेयर्स भी आते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि आप पब्लिक को एक इनवाइट करते हैं और वो लोग आपको पैसे देते हैं और आप उनको क्या देते हैं, उसके बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, बस डिबेंचर के साथ एक और एडिशनल टर्म क्या है, क्योंकि ये बोरिंग्स है तो इसकी वजह से इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है, जो आपको दिया होता है कि भैया जो आपको डिबेंचर के आगे परसेंटेज गिवन होगी, दैट परसेंटेज विल टेल यू अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 9% डिबेंचर लिखा है तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 9% हो गया। 7% लिखा है तो उसका इंटरेस्ट रेट 7% हो गया। आपको बेसिकली 2 चैप्टर होते थे। इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि बेसिकली जब आप डिबेंचर इशू करते हैं और आपके पास पैसा आ जाता है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर्स सर्टिफिकेट वापस ले लेते हैं और पब्लिक का जो पैसा है उसको वापस कर देते हैं। बट हाल फिलहाल जैसा सिनेरियो चला है उसके हिसाब से काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपके कट गए हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो लगभग पूरा ही कट गया है, पर जो इशू ऑफ डिबेंचर है उसके अंदर एक टॉपिक है जहाँ पर रिडम्पशन की कंडीशंस यूज़ होती हैं और वो पेपर में आएगा। तो वो आपने समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है। सो इट्स मूव लाइक दिस कि एक सिंपल सी चीज़ होती है कि लेट सपोज ये कंपनी है, इसको पैसे की नीड है, तो एक सिंपल सा क्या करेगी, इस सबसे पहले एप्लीकेशन इशू करेगी, जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी। आज की डेट में जैसे सोशल मीडिया होता है, मेल करके, इंस्टास एडवर्टीजमेंट करके लोगों को बताएंगे कि भाई ये कंपनी है जो इशू करना चाहती है सिक्योरिटीज़। तो जो भी पब्लिक इन सर्टिफिकेट्स में इंटरेस्टेड होगा, इस पब्लिक को बोरिंग्स देने में इंटरेस्टेड होगा, वो इनकी एप्लीकेशन को फिल करके इनको भेज देगा। देन कंपनी आपको क्या दे देगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे देगी, और ये सारे लोग मिलकर कंपनी को क्या दे देंगे, फंड्स दे देंगे। उसके बाद कंपनी के पास फंड्स आ गए। फिर आफ्टर सम ईयर्स जब आप इशू करते हैं उसी टाइम आप बता देते हैं कि इतने साल के लिए आप पैसे ले रहे हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद उतने साल जब पूरे हो जाएंगे, लेट सपोज अगर 5 ईयर्स के लिए वो पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा, कंपनी पब्लिक को क्या वापस कर देगी, उसके फंड्स वापस कर देगी, और पब्लिक उसको क्या वापस कर देगी, सर्टिफिकेट वापस कर देगी। तो जो फर्स्ट केस है जिसमें पब्लिक से पैसा आ रहा है उसे हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, और जब पैसा पब्लिक के पास वापस आ रहा है तो उसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर है। अब आप देखिए इशू ऑफ जो डिबेंचर है वो हमारे पास 2 टॉपिक्स में है। वन इज़ इन कैश, जब आप कैश में इशू करते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ अदर देन कैश। ठीक है, एक तो आपने कैश में डिबेंचर इशू करे और एक अदर देन कैश में इशू करे। दैट मीन्स कैश ना लेकर एसेट्स या लाइबिलिटीज़ लेकर या फिर किसी का पूरा बिजनेस लेकर आपने क्या किया है, डिबेंचर्स को इशू किया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर थ्रू कैश। अगर हम कैश में इशू करते हैं तो देखिए आप एक सिंपल सी चीज़ अगर समझें, अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो आपकी एक सिंपल एंट्री होती है कि आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इट्स अ बोरिंग। जब आप बैंक से लोन लेते हैं सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक लोन हो जाएगा। बट यहाँ में और डिबेंचर में एक छोटा सा फ़र्क है। क्यों? बैंक को आप अप्रोच करते हैं कि सर मेरी ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, ये मेरा जो भी फाइनेंशियल्स है, आप मुझे लोन दे दो। तो बैंक आपको जानता है, आपके अकाउंट में वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए आप सिंपल एंट्री करते हो, बैंक में पैसा आ गया, किससे आया, टू बैंक लोन। पर एक कंपनी है वो डिबेंचर इशू करना चाहती है, वो तो नहीं जानती ना कौन कौन पब्लिक है जो उसको पैसा देना चाहती है। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसे इनवाइट करना पड़ेगा, पहले उसे लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है, थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन होता है, मार्केट में इशू होती है, और उस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होता है, लोगों को पता लगता है कि ये सामने वाली कंपनी इशू करना चाहती है डिबेंचर्स। ठीक है, जैसे अभी LIC के शेयर्स आए थे तो LIC क्या कर रहा था,
एडवर्टीजमेंट कर रहा था ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने देखा था LIC की एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रही थी। तो सेम वे यहाँ पर भी सेम होता है, कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट करती है, पर्सन उसको एप्लीकेशन को फिल करते हैं एंड विद दैट अमाउंट के साथ उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है किसके पास, कंपनी के अकाउंट के पास। ठीक है, अब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया प्लस एप्लीकेशन पहुंच गई। अब कंपनी क्या करती है, उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करती है, चेक करती है कि भाई जिस पर्सन ने सबमिट किया है, जिस पर्सन ने भरा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और उसके बेसिस पर वो क्या करता है, डिबेंचर को इशू कर देते हैं। तो आपके पास जो नॉर्मल एंट्री होती है वो क्या होती है, अगर एक नॉर्मल सेंस में एंट्री देखी जाए तो नॉर्मल एंट्री यही है, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, ये पैसा आ रहा है और डिबेंचर जा रहे हैं। बट पॉइंट ये होता है, हमें तो नहीं पता ना कि कौन हमें पैसा देने वाला है, इसलिए इन दोनों के बीच में हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एप्लीकेशन। आज की डेट में क्या है, ई फॉर्म है। जैसे आपका सेम बिल्कुल CUET वाला एग्जाम्पल, आपको तो कॉलेज नहीं जानता ना, बट आपने क्या करा है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, बाद में कॉलेज क्या करेगा, आपके फॉर्म की स्क्रूटनी करेगा और आपको एडमिशन दे देगा। तो सेम वे यही होता है, क्योंकि कंपनी आपको नहीं जानती है तो कंपनी पहले आपसे क्या भरवाती है, एप्लीकेशन विद दैट रिक्वायर्ड ऑफ जो भी अमाउंट रहेगा, जितना भी इशू हो रहा है। आप क्या करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना, तो एज अ कंपनी जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, यानी कि आपने एप्लीकेशन के थ्रू इशू की एप्लीकेशन निकाली, आपके बैंक में पैसा आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर आप डिबेंचर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करते हो और डिबेंचर इशू कर देते हो, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी हद तक हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें यही दो एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ब्रेक करके बहुत ही कम दिया होता है बोरिंग्स को कि भैया 10 एक बार ले लो, 20 एक बार ले लो, ऑल्दो ये वाला टॉपिक भी हम करेंगे, बट मोस्टली ऐसा होता है जब आप किसी से बोरिंग्स करते हैं तो एक ही साथ आ जाता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। नाउ अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने जो इक्वेशन को यूज़ करना है, दिस इज द सिंपल वन, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू अमाउंट ऑफ डिबेंचर। जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे इनटू अमाउंट ऑफ डिबेंचर करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है वो क्या है, आपने परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू लिखना है। आपने हमेशा परसेंटेज डिबेंचर के आगे क्या लिखना है, फेस वैल्यू लिखना है। जब भी आप परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे उसके आगे हमेशा क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपने कोई भी परसेंटेज अगर सॉल्व करनी है तो आपने हमेशा किसकी थ्रू सॉल्व करनी है, विद द हेल्प ऑफ फेस वैल्यू। अगर आपने जैसे 9% निकालना है तो किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का। ठीक है, तो आपको कोई भी परसेंटेज सॉल्व करनी है हमेशा किससे सॉल्व करनी है, फेस वैल्यू से। एंड द तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंटेज सॉल्व किससे होनी है, फेस वैल्यू से। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको किसी भी अमाउंट को कंपेयर करना है तो वो भी किससे कंपेयर करना है, फेस वैल्यू। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने इशू किया 120 में, तो आपने किससे कंपेयर करना है, फेस वैल्यू से। तो 100 की चीज़ आप 120 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 20 रुपीज़, और उस एक्स्ट्रा को कहा जाता है प्रीमियम। उस एक्स्ट्रा को क्या कहा जाता है, प्रीमियम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू अमाउंट ऑफ डिबेंचर। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे जरा कि नंबर ऑफ डिबेंचर एंड अमाउंट ऑफ डिबेंचर। तो आप देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर की, अगर हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ डिबेंचर की, तो वो क्या कहता है, आपके पास 3 कंडीशंस हैं नंबर ऑफ डिबेंचर में। पहली कंडीशन, आप जितने डिबेंचर इशू करना चाहते हैं पब्लिक भी उतना सब्सक्राइब कर रही है। दैट मीन्स आपने 1000 डिबेंचर इशू किए, पब्लिक ने भी 1000 डिबेंचर सब्सक्राइब किए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट होता है, आपने इशू किया बट सब्सक्राइब कम हुए, आपने 1000 इशू किए बट लेट्स से सब्सक्राइब जो हुए 800 हुए। आपने तो 1000 इशू किए थे, नेक्स्ट क्या हुआ है, सब्सक्राइब जो हुए कम हुए, उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड द लास्ट वन वी हैव, आपने जो इशू किए वो कम है और सब्सक्राइब ज़्यादा हुए हैं। आप 1000 इशू करना चाहते थे बट एप्लीकेशन कितनों की आ गई है, 1500 की, उसे क्या कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है,
So we have three kinds of subscription. One is the normal subscription, under subscription and over subscription. Issue is equals to subscription, normal है. Issue less है, यानी कि इशू क्या है, कम है. सब्सक्रिप्शन क्या है, ज़्यादा है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है. इशू अगर ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन कम है, लोगों ने कम खरीदा है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है. तो ये तो हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर. देन इफ़ वी टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ डिबेंचर, तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर सिर्फ तीन तरीके से आपके पास आएगा. पहला हो गया जी फेस वैल्यू. ठीक है, फेस वैल्यू से कंपेयर करते हुए चलना है. यानी कि लेट्स से सपोज जब आपको कोई भी फेस वैल्यू नहीं दी होती है तो डिबेंचर 100 रुपीज़ का होता है. अगर क्वेश्चन में कुछ और गिवन है फिर तो वही माना जाएगा, बट अगर ना गिवन हो तो डिबेंचर कितने का होता है, 100 का होता है. अगर आप 100 की चीज़ 100 में इशू करते हैं तो दैट मीन्स इशू एट पार. अगर आप 100 की चीज़ 120 में इशू करते हैं तो इसका मतलब है आपने कंपेयर करना है फेस वैल्यू से. फेस वैल्यू है 100, तो आप 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो. जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हो उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये सारे किसके अंडर आते हैं, सिक्योरिटी के अंदर. तो इसे क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम. एंड लास्ट, अगर आप जो फेस वैल्यू है उससे कम में इशू करते हैं, 100 वाली चीज़ को आप 90 में इशू कर रहे हो, इसका मतलब है आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर. ठीक है. सिक्योरिटी प्रीमियम, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो दैट इज़ योर प्रॉफिट और लॉस. इट्स अ प्रॉफिट टू यू. और अगर प्रॉफिट है तो आपने क्या करना होता है, आपने करना होता है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको क्या होता है, लॉस. तो इसलिए आपको क्या करना होता है, डेबिट. अब पॉइंट आता है सिंपल सा, किस पे आपको क्रेडिट करना है और किस पे डेबिट करना है. तो आप देखिए आपके पास दो एंट्रीज हैं. एक बैंक वाली एंट्री है जिसमें आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, इसे कहा जाता है बैंक एंट्री. और एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, इसे कहा जाता है नोटिस एंट्री. ठीक है. तो आपने ये जो प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी अपने हुआ, इसको आप जो मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे इन द नोटिस एंट्री, कि भैया हमें एक्स्ट्रा पैसे आने हैं या कम पैसे आने हैं. दैट यू विल मेंशन इन द नोटिस एंट्री. अब देखिए गाइस, फर्स्ट एग्जांपल, 1010% डिबेंचर ऑफ 50 ईच इशू एट पार डिबेंचर आर फुल्ली सब्सक्राइब. ठीक है. अब आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है ना, कि नंबर ऑफ डिबेंचर, नॉर्मल, ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, तीन ये, और प्रीमियम, पार एंड डिस्काउंट. आपको जो क्वेश्चन आएगा इनके कॉम्बिनेशन से आएगा, कि नॉर्मल के साथ प्रीमियम आ रहा है, नॉर्मल के साथ डिस्काउंट आ रहा है, ओवर के साथ प्रीमियम आ रहा है, ओवर के साथ डिस्काउंट आ रहा है, अंडर के साथ पार आ रहा है, अंडर के साथ डिस्काउंट आ रहा है. कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन में. तो अगर आप फर्स्ट देखिए, उसने क्या कहा, 1000 डिबेंचर इशू किए, 1000 ही सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली सब्सक्राइब है. 50 रुपये का डिबेंचर है, 50 में इशू हो रहा है, तो पार है. सबसे सिंपल केस हो गया. तो आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर. आप हमेशा पहले नोटिस वाली एंट्री में ही अमाउंट को फिल करेंगे. आप हमेशा पहले किस एंट्री में फिल करेंगे, नोटिस वाली एंट्री में ही फिल करेंगे. एंड देन यू विल फिल इन द बैंक एंट्री, अब आप देखिए 1000 डिबेंचर इशू किए हैं 50 के. मैंने आपको बताया था परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू. तो 50 आ गई फेस वैल्यू, 1000 का हो गया नंबर. तो नंबर इंटू फेस वैल्यू, 50,000 क्रेडिट, 50,000 डेबिट. सेम वे 50,000 क्रेडिट, 50,000 डेबिट, क्योंकि ये डिबेंचर एप्लीकेशन और ये डिबेंचर एप्लीकेशन क्या है, सेम. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा है 6000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू बाय ABC लिमिटेड. द एप्लीकेंट रिसीव्ड 5000 डिबेंचर. यानी कि हमें एप्लीकेशन कितनी की आई है, 5000 की. इसका मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है और पार पर है. 100 वाली चीज़ 100 में दे रहे हैं, बट अंडर सब्सक्रिप्शन है. जब 6000 एप्लीकेशन दी थी, आई एप्लीकेशन 5000 है, तो हमारे पास पैसे भी कितनों पे आएंगे, सिर्फ 5000 पे ही आएंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर. आप देख सकते हैं नंबर हो गए 5000 इंटू हो गया 100, और परसेंटेज के सामने हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू. 5000 इंटू 100 आपके पास 5 लाख आ गया. 5 लाख की क्रेडिट, 5 लाख की डेबिट. और यही डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है, यही डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट है. अगर यहाँ पर 5 लाख का है तो ऊपर भी 5 लाख एंड देन 5 लाख.
अब नाउ वी हैव अ सिंपल थिंग जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स हैं, आपने क्रेडिट करना है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो आपको लॉसेज हैं, आपको डेबिट करना है। और ये डेबिट और क्रेडिट आपने दोनों ही चीज़ें में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे कि इशू भी कर दिया डिस्काउंट पर भी और प्रीमियम पे, कोई एक ही चीज़ होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, या तो ये डेबिट होगा या ये क्रेडिट होगा, और कौन सी एंट्री पे होगा, नोटिस की एंट्री पे होगा। Let's say suppose a company issue 10,000 12% debenture of 100 each at a premium of rupees 10. The debenture are fully subscribed. डिबेंचर पूरे के पूरे सब्सक्राइब हैं, यानी कि आप देखें प्रीमियम कितने का है, 10 का। तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये एंट्री तो हमेशा ही यही होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जो चेंज होना है वो नीचे वाली एंट्री में होना है, बट अमाउंट नीचे वाली की वजह से ऊपर चेंज होता है। तो जब आप नीचे एंट्री करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर होता है, बट आप एक्स्ट्रा में क्या कर रहे हैं, प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। तो प्रीमियम आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो आपने क्या लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखना है आपने, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 1000 1000 1000 100 रुपये का परसेंटेज डिबेंचर के आगे क्या आएगी, फेस वैल्यू। 10 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों को मिलाया तो 11 लाख हो गया। अगर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हुआ है 11 लाख से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 11 लाख से ही होगा, ठीक है। और बैंक भी फिर 11 लाख से। नेक्स्ट देखिए, 356% 100 ईच, 6% का डिबेंचर है, 350 डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं। और किस पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पर। चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, किस पर आएगा, नोटिस वाली एंट्री पर। कोशिश आप यही करें, पहले आप उन चीज़ों को भर लें एंड देन यू विल राइट द इक्वेशन। अब आप देखें, हमारे पास 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 100 रुपीज़ का क्या है, डिबेंचर है। परसेंटेज के सामने हमेशा क्या आएगा, 100। 10 रुपीज़ का हो गया डिस्काउंट, बाकी रिमेनिंग कितना बच गया, 90। डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। 100 का फेस वैल्यू का था तो 100 आ गया, 10 का डिस्काउंट हो गया तो 90 रुपीज़ हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन पे। इनटू हमने किया 350 से, क्योंकि 350 ही आपने इशू करी हैं। तो 35,000 रुपये में से 3500 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 31,500 रुपीज़ आने थे डिबेंचर एप्लीकेशन में, हमारी बैंक में कितने आ गए, 31,500। अगेन आई एम टेलिंग, पहले आपने अमाउंट नोटिस की एंट्री में भरना है और फिर वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा टू द बैंक एंट्री, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कहता है कि परसेंटेज डिबेंचर के सामने हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू आएगी। ऑलवेज कंपेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हो, डिस्काउंट अमाउंट हो, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो। ये 3 टाइप की चीज़ें आपको आएंगी, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो। ये तीनों के तीनों आपने कंपेयर करने हैं, किसके साथ, फेस वैल्यू के साथ। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑलवेज कैलकुलेट परसेंटेज ऑन द फेस वैल्यू। आपको हमेशा फेस वैल्यू पे ही क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। चलो, सो गाइस, अभी हमने बात करी कि जब हम लोग इशू करते हैं तो हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। अब इशू के साथ ना एक टर्म कंडीशन जुड़ती है अबाउट द रीपेमेंट, ठीक है। अब हमें उसकी बात करनी है। व्हाट आई एम टेलिंग, जैसे कि मान लीजिए आज आपने कंपनी को 5 लाख रुपीज़ दिए, ओके। तो देखिए, आपने जब कंपनी को पैसा दिया तो आपने कितना दिया, 5 लाख। बट लेट्स से सपोज आपने ये 5 ईयर्स के लिए कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू किया था, एंड उसके बाद जब कंपनी ने आपको पैसा वापस करना था तो यू हैव डिमांडेड फॉर 6 लाख। तो दिस इज़ कॉल्ड कि जब आपने वापस रीपेमेंट करनी है तो उस टाइम पे टर्म्स क्या होंगी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा सेंस क्या होता है कि जब आप पैसे वापस करते हैं और जब आप पैसे लेते हैं, यानी कि इशू करते वक्त अगर आपने 5 लाख रुपीज़ कंपनी के पास कितना पैसा आया था, 5 लाख रुपये आया था। अब कंपनी जब वापस कर रही है तो कितना वापस कर रही है, 6 लाख वापस कर रही है। बट ये ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को 5 साल बाद पता लगा है, ठीक है। ये उसी टाइम पता लग जाता है जिस टाइम इशू होता है, यानी कि जिस टाइम पे पब्लिक कंपनी को 5 लाख दे रही है उसी टाइम पे कंपनी कह भी रही है कि भैया हम वापस लेंगे तब 6 लाख लेंगे। या फिर जो कंपनी होती है वो खुद भी कह देती है भैया आज आप हमें 5 लाख रुपीज़ दे दो और हम आपको जब वापस करेंगे तब हम आपको 6 लाख रुपीज़ वापस कर देंगे।
इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे इशू हो रहा है उसी टाइम पे पता है। दूसरा, इस 6 लाख को यू विल नॉट ट्रीट एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग पार्ट है। इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ये जो 5 लाख के बदले में 6 लाख दे रहे हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे एक सिंपल से पॉइंट पे अगर मैं आपको समझाऊं, लेट्स से सपोज कि आपके पास एक शॉप थी जिसको आपने बेचना था। 2010 में आपने सोचा कि यार इस शॉप को मुझे बेचना है, तो एट दैट टाइम यू आर डिमांडिंग 50 लाख रुपीज़, पर किसी ने नहीं दिए, तो आपने कहा चलो ठीक है रेंट पे दे देते हैं। तो हर महीने आपने 30,000 रुपीज़ रेंट उस पर कमाया। एंड लेट्स से सपोज 8 साल बाद अब 2018 में आप बेचना चाहते हैं, तो आप 50 लाख में नहीं बेचते हैं, अब आप उसको 80 लाख में बेचना चाहेंगे, क्योंकि ये कहलाता है कैपिटल एप्रिसिएशन। यही सेम कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर लगता है कि भले ही कंपनी को 5 लाख रिसीव हुए थे, बट जब वो वापस करती है तो वो एक्स्ट्रा पैसे वापस करती है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें कब पता होती हैं? इन द इनिशियल स्टेज, इशू करते वक्त ही पता होती हैं। तो हम लोगों ने एक प्रूडेंस लॉ पढ़ा हुआ है जो ये कहता है कि अगर आपको लॉस के बारे में पता लग जाए, तो जैसे ही आपको लॉस के बारे में पता लगे आप उसको बुक कर सकते हो। जैसे ही आपको लॉस के बारे में पता लगे आप उसको बुक कर सकते हो। एंड क्योंकि हमें ये आज ही पता लग जाता है, लेट्स से सपोज कि ये जो कंपनी इशू कर रही है ये आज 2021 में इशू कर रही है, तो इसे 2021 में पता लग गया है कि भैया आज से 5 साल बाद 2026 में जब मैं पैसे वापस करूंगी तो मुझे कितना देना है? 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है। तो लॉस का पता लग गया, एंड दैट्स वाई दिस लॉस हैज़ टू बी बुक्ड इन द इनिशियल स्टेज। स्टार्टिंग में ही बुक कर लिया जाता है ड्यू टू प्रूडेंस लॉ। ठीक है, अब इसके लिए जो एंट्री होती है, पहली बात तो इसे कहा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, रिडम्पशन मतलब वापस करते वक्त, यानी कि जब पैसा आप वापस करेंगे उस वक्त जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बीइंग अ कंपनी आपके लिए क्या है? ये लॉस है, क्योंकि आप कंपनी एज अ पैसे ज़्यादा वापस कर रहे हैं तो आपके लिए ये लॉस है। इसलिए आपको ये क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। और इसकी जो एंट्री है वो क्या होती है? हाँ, इसकी जो एंट्री है वो होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट से आप क्या बुक करते हैं? आप बुक करते हैं लॉस, कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के पॉइंट को क्रेडिट करके आप बुक करते हैं लाइबिलिटी, कि भैया आज से 5 साल बाद हमें ये लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो ये क्रेडिट करके आप क्या बुक करते हैं? लाइबिलिटी, और डेबिट करके क्या बुक करते हैं? लॉस। तो एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब आइए गाइस, जो हमने लिखा था वही आपने फिर से देखिए चेक करना है। इफ आई राइट इशू एट 100 रिडीम एट 110, इशू कितने पे हुआ है? 100 पे। रिडीम हुआ है कितने पे? 110 पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 100 की चीज़ आपने 100 में ही इशू की है। 100 की चीज़ आपने कितने में इशू किया है? 100 में ही इशू किया है, तो पार हो गया। सबसे पहले इशू की एंट्री कर लो। सबसे पहले क्या कर लो? इशू की एंट्री कर लो। तो सर सिंपली राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, आपने सबसे पहले एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू 100 100 100 100। इशू की एंट्री हो गई। अब आप देखिए कि जब आप पैसा वापस कर रहे हैं तब कुछ एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं तो नहीं है। तो आप देखिए रिडीम कितने पे है? एट 110। और हमें हमेशा कंपेयर किसके साथ करना है? फेस वैल्यू के साथ। 100 रुपये की चीज़ के बदले में कितने दे रहे हो? 110 रुपये दे रहे हो। तो कितने एक्स्ट्रा दे रहे हो? 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो। उस 10 को क्या करोगे? आज ही बुक करोगे। उस 10 को क्या करोगे? आज ही बुक करोगे। तो पहले तो किया डेबिट, यार ये दोनों जगह उल्टा लिखा हुआ है।
पहले तो आपने क्या करना है, उसको डेबिट करना है बाय राइटिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10 सो लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट का मतलब आपने लॉस बुक कर लिया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट का मतलब आपने लाइबिलिटी बुक कर ली, जो आज से 5 साल बाद 6 साल बाद जब भी आप रिडीम करेंगे तब ये पैसे आपको वापस करने होंगे। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस, परसेंटेज डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आएगी। आपको कोई भी कंपेयर करना है सिक्योरिटी प्रीमियम को, डिस्काउंट को, प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी को आपको फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। आपको कोई भी परसेंटेज सॉल्व करनी है वो भी आपको फेस वैल्यू के साथ करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये खत्म हो जाता है। इसके अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा।